हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक एस.एल. लोनी के चैप्टर 2 दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स का पार्ट 3 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 22 एंड 23 के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। So article number 22 is to find the coordinates of the point which divides in a given ratio m is to n the line joining two given points x1 y1 and x2 y2। So हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो कि दो गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 को ज्वाइन करने वाले लाइन को m is to n रेशियो में डिवाइड करता है। So सबसे पहले हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया। सो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस वो होता है जिसके दोनों एक्सिस के बीच के एंगल 90 डिग्री होते हैं। नाउ जो दो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में x1 y1 एंड x2 y2, उन दोनों पॉइंट्स को हमने p1 एंड p2 मानकर इस रेक्टेंगुलर एक्सेस में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच हमें एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट वो पॉइंट इस लाइन को m इज टू n रेशियो में डिवाइड करे। तो हमने मान लिया कि वो पॉइंट P है और P पॉइंट P1 P2 लाइन को m इज टू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि जनरली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y ही मानकर आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हम दूसरे पॉइंट्स भी मान सकते हैं, लेकिन इस केस में हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x, y ही माना है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट P1 है उससे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि वो x एक्सिस पे कहीं मीट करे। सिमिलरली P पॉइंट से भी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया ताकि वो x एक्सिस पे कहीं मीट करे, एंड सिमिलरली P2 पॉइंट से भी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया ताकि वो x एक्सिस पर कहीं मीट करे। और इन तीनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया m1, m एंड m2। सिमिलरली हमने P1 पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया ताकि वो PM से कहीं मीट करे। सिमिलरली P पॉइंट से भी हमने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया ताकि वो P2 M2 से कहीं मीट करे। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया R1 एंड R2। अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दैट इज ट्रायंगल P1 R1 P एंड ट्रायंगल PR2 P2। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी का यूज करें तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक फ्रेश डायग्राम का यूज करते हैं। नाउ मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुने। P1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है। इसका मतलब P1 पॉइंट x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है। सिमिलरली P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है। इसका मतलब P पॉइंट x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। देयरफॉर R1 पॉइंट का भी तो x कोऑर्डिनेट x ही होगा। इसका मतलब R1 पॉइंट भी ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस पर है। देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है P1 R1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x माइनस x1 होगा। सिमिलरली जो डिस्टेंस है PR2 वो x2 माइनस x होगा। और सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन डिस्टेंस का पता करें तो P2 R2 का डिस्टेंस y2 माइनस y होगा और PR1 का डिस्टेंस y माइनस y1 होगा। तो इन सारे डिस्टेंसेस को अगर देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि ये जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है इनके तीनों साइड्स हमें पता है। दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस का साइड m और n मान लिया हमने। बेसिस का और परपेंडिकुलर्स का साइड तो हमने निकाल ही लिया है कोऑर्डिनेट्स का टर्म्स में।
नाउ हम ये जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दूसरे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो फाइनली हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ट्रायंगल P1R1P का m साइड एंड ट्रायंगल PR2P2 का n साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशियो के इक्वल होगा और दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के रेशियो के भी इक्वल होगा। दैट इज फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। और अगर हम दो प्रपोर्शंस को एक साथ लें, दैट इज m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, अगर हम ये दोनों रेशियोज को एक साथ लें तो हमें x का कुछ वैल्यू मिलेगा m/n x1 एंड x2 के टर्म्स में। दैट इज वाई हमें x कोऑर्डिनेट जो हमने p पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स माना था x एंड y, उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू मुझे m/n x1 एंड x2 के टर्म में मिल गया। सिमिलरली अगर हम m/n रेशियो और y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y रेशियो को एक साथ सॉल्व करें तो हमें y वैल्यूज की कुछ वैल्यू मिल जाएगी m/n y1 एंड y2 के टर्म में। दैट इज p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू मिल गया। सो फाइनली हमें जो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिला वो होगा x इक्वल्स mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y इक्वल्स my2 प्लस ny1 बाई m प्लस। सो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया है जो दो पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक रेशियो दैट इज m/n रेशियो में डिवाइड करता है। नाउ ये तो हमने उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जो पॉइंट दो गिवन पॉइंट्स के बीच लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। लेकिन अगर पॉइंट P1 P2 लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करे, मतलब P पॉइंट P1 और P2 के बीच कहीं नहीं लाई करे बल्कि उसे एक्सटर्नली डिवाइड करे, इस लाइन के कहीं बाहर हो, एक्सटेंडेड लाइन में हो, तो हमारे पास जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आएगी वो सिमिलर होगी इंटरनल डिवीजन के ही, बस एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा। दैट इज x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n एंड y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। आर्टिकल नंबर 23 में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो ABC इज अ ट्रायंगल एंड DEF are the middle points of the sides BC, CA and AB. Prove that the points which divides AD internally in the ratio 2:1 also divides the lines BE and CF in the same ratio. Now हमने ट्रायंगल ABC को कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया और A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिया, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लिया एंड C के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 मान लिया। Now D, E and F are the middle points of the side BC, CA and AB. मतलब D मिडिल पॉइंट है BC का एंड E is the middle point of CA, that is ये जो पॉइंट है ये E होगा एंड सिमिलरली AB का मिडिल पॉइंट F है। अब हमें ये प्रूव करना है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स AD इंटरनली, AD लाइन को एक ऐसा पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में, तो हमने मान लिया कि ये वो पॉइंट है जो AD लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया G। तो हमें ये प्रूव करना है कि यही पॉइंट G BE लाइन को एंड CF लाइन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। नाउ हमें क्या करना है, हमें B एंड C के कोऑर्डिनेट्स पता है और D मिड पॉइंट है BC का, तो हमें D का भी तो मिड पॉइंट पता चल सकता है ना। दैट इज D का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो B एंड C के x कोऑर्डिनेट का सम का हाफ होगा एंड सिमिलरली D का y कोऑर्डिनेट B एंड C के y कोऑर्डिनेट का सम का हाफ होगा। दैट इज D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2।
नाउ हमें जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दैट इज प्रूव दैट द पॉइंट विच डिवाइड्स एडी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो यही पॉइंट है ना जो एडी पॉइंट को 2:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो ए एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है और जी पॉइंट एडी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पिछले आर्टिकल दैट इज आर्टिकल नंबर 22 के कॉन्सेप्ट के यूज से हम जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। सो जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। सिमिलरली अगर हम BE लाइन को कंसीडर करके E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें एंड देन B एंड E पॉइंट के हेल्प से G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें तो भी हमें यही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। एंड सिमिलरली अगर CF लाइन को कंसीडर करें तो भी हमें G के कोऑर्डिनेट्स फाइनली यही मिलने वाले हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि G पॉइंट जो है वो इन तीनों लाइंस AD, BE एंड CF को 2:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। और सिंस D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो जो लाइंस हैं AD, BE एंड CF, इन तीनों लाइंस को मीडियंस बोला जाता है। और वैसे पॉइंट पर जहां किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को दैट इज G को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।